डियर फ्रेंड्स, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं फियोना आयुर्वेदा के बारे में। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आयुर्वेदा क्या है और हमारे स्वस्थ जीवन के लिए ये किस तरह एक अहम भूमिका निभाती है। इसी विषय को चर्चा करने के लिए आज मेरे संग स्टूडियो में जुड़े हैं फियोना हर्बल्स के एमडी डॉक्टर समीर कुमार धारा, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर डॉक्टर शशांक चौधरी और बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के स्वामी अमृतचरित दास। ये वो संस्था है जिन्होंने अक्षरधाम टेम्पल, अक्षरधाम मंदिर न्यू दिल्ली में और गांधीनगर में बनवाया है और इनकी एक स्वामीनारायण मंदिर जो कलकत्ता पोइलान में भी है। तो आइए आयुर्वेदा, फियोना आयुर्वेदा और फियोना हर्बल्स के बारे में हम ज़्यादा जानें डॉक्टर समीर कुमार धारा से। मॉडर्न मेडिकल साइंस को मैं बिलीव नहीं करता हूँ, ये नहीं बोलूँगा, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस के ऊपर मेरा काफ़ी सारा क्वेश्चन है। काफ़ी सारे लोग तकलीफ लेकर मेरे पास जब प्यार से आते हैं तब मैं एक चीज़ उन लोगों को बोलता हूँ, आप मेडिकल बीमारी का जो नाम है उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि वो दिमाग में चला जाता है। अगर इलाज करके उसका तकलीफ को हम लोग ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसका जो नाम है लाइक अर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, वो दिमाग से नहीं जाता है। अगर जब दिमाग से नहीं जाता है तब उसको छुड़ाना, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। ये जो शरीर है, इस जो फिजिकल बॉडी, इसमें मेंटल बॉडी एंड फिजिकल बॉडी इसको मिलकर शरीर होता है। आपका फिजिकल बॉडी में कुछ तकलीफ हो रहा है, मतलब ये शुरुआत होता है पहले मेंटल बॉडी में, क्योंकि मेंटल बॉडी का जो परछाया है, जो शैडो है, वो फिजिकल बॉडी में आता है। तो अगर आपको स्वस्थ रहना होगा, आपको अगर हेल्दी रहना होगा, तो फिजिक्स के साथ साथ आपका जो मेंटल बॉडी है उसको भी ठीक रखना पड़ेगा। फियोना हर्बल का जो फियोनापैथी है, बेसिकली हम लोग इसके बारे में बात करता है। मेडिकल प्रॉब्लम दोनों तरीके से हो सकता है, एक तो बाहर से हो सकता है, एक अंदर से हो सकता है। बाहर से मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का खून बह रहा है, किसी का स्नेक बाइट हुआ, मच्छर ने काट लिया, उसके कारण जो तकलीफ होता है, उसके कारण जो बीमारी होता है, उस बीमारी को जिस तरीके से ठीक कर सकता है हम लोग, उसका इमरजेंसी इलाज चाहिए। जो अंदर से बीमारी क्रिएट होता है उसका इलाज इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, जिंदगी भर हम लोगों को इलाज करना पड़ेगा। वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपका खान पान, आपका जीवन, आपका लाइफस्टाइल का जो बीमारी होता है वो होता है ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, आपका किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, इंडाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम होता है आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कारण। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कारण अगर आपका कुछ भी बीमारी हो रहा है, उसको अगर ठीक करना होगा तो आपका खान पान को अगर हम लोग ठीक कर देंगे तो क्या होगा, वो ठीक हो सकता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या होता है, जो मेडिसिन, जो दवाई हम लोगों को देता है उसका काफ़ी सारा साइड इफेक्ट है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी ये एक ऑटोमेटिक मशीन है। यहाँ खाना खाने का एक रास्ता है, मेडिसिन खाने का कोई अलग से रास्ता नहीं है। खाना जिस तरीके से बॉडी में डाइजेस्ट होता है, जिस तरीके से अंदर में जाता है, जो खाना बॉडी उसको पहचानता नहीं है, वो नया कुछ है, तो उसको क्या बॉडी रोक लेता है। बॉडी का जो लीवर है वो उसको प्रोटेक्ट कर देता है। तो अगर आप सोचिए मेडिसिन जब जा रहा है तो मेडिसिन तो बॉडी नहीं जानता है पहले से, तो मेडिसिन को भी बॉडी रोक लेता है। इसीलिए मॉडर्न जो मेडिसिन है वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए किसी का लीवर का कैपेसिटी है 1000 mg, तो वो क्या करता है 2000 mg मेडिसिन बनाता है। 1000 mg को लीवर प्रोटेक्ट कर लेता है, लेकिन बाकी जो 1000 mg मेडिसिन है वो चोरी छुपे आपका बॉडी में घुस जाता है। तो इसको बोला जाता है हाफ लाइफ डोज। तो ये जो मेडिसिन आप आपका तकलीफ के लिए एवरीडे खाते हो, इसके कारण क्या होता है, एक बीमारी तो ठीक हो जाता है, लेकिन उससे आपका और भी 3-4 बीमारी चालू हो जाता है। दैट इज कॉल्ड योर साइड इफेक्ट, मेडिसिन साइड इफेक्ट। तो ये जो मेडिसिन साइड इफेक्ट है, इसके कारण और भी 4-5 बीमारी आपके साथ होता है। बेसिकली फियोना हर्बल का जो फियोनापैथी कॉन्सेप्ट है, फूड इज अ मेडिसिन, मेडिसिन इज अ फूड। क्योंकि आप अगर सही तरीके से खाना खाओगे, सही तरीके से आपका जीवन शैली को आप जिएंगे, तो क्या होगा, आपका जो इतना सारा मेडिकल प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा। सही तरीके से मतलब नेचर ने, जो कुदरत ने जो खाना हम लोगों को दिया है, अगर कुदरत का दिया हुआ खाना जो नेचुरली हम लोगों को मिलता है नेचर से, अगर उसको हम लोग दिन प्रतिदिन हम लोग खाते जाएंगे तो क्या होगा, हम लोगों का जो जितना सारा बीमारी है
मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिलेटेड जितने सारा बीमारी है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिलेटेड जितना सारा बीमारी है उसको अगर हम लोग दवाई देकर ठीक करने चाहेंगे तो क्या होगा, वो और भी आपका दूसरे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। इसीलिए फियोना हार्बल ने जितना सारा उसका प्रोडक्ट बनाया, ऑल आर फूड सप्लीमेंट, वो खाना ही है, वो आपका बॉडी में जाकर कुछ भी ऐसा तकलीफ ना करेगा जिसके कारण आपका 2-3 और भी बीमारी चालू हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अगर स्वस्थ रहना होगा तो इसके कारण क्या करना पड़ेगा, आपको एकदम सहज तरीक़ा से और जो नेचुरल खाना है उसको खाना पड़ेगा। उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, आपका जो मेंटल बॉडी है उसमें स्पिरिचुअलिटी, उसमें आपका जो स्ट्रेस डिप्रेशन होता है उसको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, उसको थोड़ा देखभाल करना पड़ेगा। ये दोनों अगर जब सही रहेगा तब क्या होगा, आपका इतना सारा जो मेडिकल प्रॉब्लम है ये कम हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फियोनापैथी। आज हम लोगों के साथ महाराज है, आज हम लोगों के साथ जो आयुर्वेदाचार्य है, जो आयुर्वेदिक लेकर जो इतना सारा काम कर रहा है वो भी है। तो इन लोगों ने आयुर्वेदिक के बारे में, फियोनापैथी के बारे में और भी आप लोगों को जानकारी देगा। तो इसके बारे में आप सुनते रहिए तो आपको पता चल जाएगा फियोना हार्बल कैसे आज का दिन में मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहा है और फियोना हार्बल कैसे आज का दिन में जो लोगों का बीमारी है, तकलीफ है, उसको कैसे दूर कर रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक चौधरी, मैं एक BMS डॉक्टर हूँ। आयुर्वेद 2 चीज़ों को मिलकर बना है, एक है आयु, दूसरा वेद। वेद का मतलब होता है नॉलेज और आयु का मतलब लाइफ, यानी एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा विषय जिसमें हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, यानी जीवन जीने की शैली, जीवन को कैसे अच्छे से जिया जाता है। आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, आयुर्वेद का मेन मोटो या उद्देश्य है, जो मैं अक्सर कभी भी कोई प्रोग्राम होता है या कोई भी डिस्कशन होता है तो मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ, वह है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। इसका मतलब क्या कि जो हेल्दी है, जो स्वस्थ है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और उसके बाद जो रोगी है, जिसको रोग हो गया है, उसके रोग को ठीक करना। तो आयुर्वेद का पहला उद्देश्य ही है जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। ऐसे में अगर कोई स्वस्थ रहेगा तो रोग आएगा ही नहीं, तो उसकी चिकित्सा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आयुर्वेद की संहिताएं, आयुर्वेद की जो किताबें, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अगर हम लोग ये सब पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे शुरुआती चैप्टर्स है, ये जो शुरुआती एजुकेशन सिस्टम है उसमें दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। यानी सुबह कितने बजे सो के उठना है, उसके बाद ब्रश करना है, फिर नहाना है, ये जो एक पूरा सिस्टम है उसमें लिखा हुआ है कौन कौन से सीजन्स में कौन कौन से दांतों से, कौन कौन सी चीज़ों से ब्रश करना है, किस तरह के पानी से नहाना है, कौन से सीज़न में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है। ये सारी चीज़ें आयुर्वेद के शुरुआती दौर में ही लिखी हुई हैं। उसके बाद रोगों के बारे में लिखी हुई है, फिर औषधियों के बारे में लिखी हुई है। 3 तरह से हम इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं या इसका विवरण दे सकते हैं। एक है आहार, एक विहार, फिर औषधि। अगर हमारा आहार ठीक रहे, अगर हम लोग जो खा रहे हैं उससे न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें पूरी हो जाती है, अगर हमारा फूड ठीक रहे तो हमें कोई रोग होगा ही नहीं। अब ऐसा हो सकता है कि हम आहार ठीक से ले रहे हैं लेकिन हम अपनी लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर रहे हैं, दिन में बहुत लेट से उठ रहे हैं, कभी भी नहा रहे हैं, कभी नहीं नहा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है खाना हम ठीक खा रहे हैं लेकिन हम जो दिन रात जो मेरी हेल्दी लिविंग है उसको नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो उस वक्त एक परेशानी ये हो सकती है कि तब भी रोग होगी। तो इसीलिए आहार विहार इन दोनों चीज़ों को ठीक करना है। अगर आहार और विहार ठीक नहीं रख पाते हैं तब जाके कोई ना कोई रोग उत्पन्न होगा और तब आपको औषधि की ज़रूरत होगी ही। अगर रोग उत्पन्न होता है तो ज़रूर से किसी न किसी डॉक्टर से परामर्श करें और जो भी मेडिसिन से वो एडवाइस करें, लेकिन हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं। आजकल और एक परेशानी देखने को मिल रही है कि जो खाना हम खा रहे हैं, जिसके लिए मैंने इतनी सारी बातें कही कि आहार ठीक रखना, वो भी अडल्ट्रेटेड आ रही है। वो फूड जो है वो प्रॉपर नहीं है, वो पता चला इतना ज़्यादा मिक्स हो जा रहा है, किसी में कलर मिक्स है, कोई जो है सही तरीके से जिसकी पैदावार नहीं की जा रही है, तो जिस भोजन से जो न्यूट्रिशनल वैल्यू शरीर को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रही है। इस केस में क्या हो रहा है, धीरे धीरे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती जा रही है, फिर कोई ना कोई रोग आ रहा है। कई बार ये हो रहा है कि एडल्ट्रेटेड फूड की वजह से कोई और डिजीज़ आ जा रही है। तब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास या तो हम खुद से उसको पैदावार करें
या अपने बहुत नोन जगह से हम ऐसे भोजन को ले। अपार्ट फ्रॉम दैट, फियोना हर्बल्स ने कुछ ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाए हैं कि जो आपकी फूड न्यूट्रिशनल वैल्यू को बरकरार रखेंगे। यानी खाना खाने के बाद भी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे फूड सप्लीमेंट्स से आप उनको उस न्यूट्रिशनल वैल्यू को मेंटेन कर सकते हैं। तो आप पकड़ के चलिए कि कम से कम 70 से 80% आपका आराम तो है, यही मिल गया जहाँ से आप रोग को होने ही नहीं देंगे। अगर इसके बाद भी कोई डिजीज़ होता है तो फिर उसके लिए तो अदर ऑप्शंस है ही, डॉक्टर्स हैं, ट्रीटमेंट्स है, वो जो भी है किया जा सकता है। सो टेक हेल्दी फूड, रेस्ट लीजिए, एक हेल्दी लाइफ लीड कीजिए। धन्यवाद। हमने खूब सुंदर तरीके से सुना आयुर्वेद क्या है और किस प्रकार से हमारी कंप्लीट लाइफस्टाइल, फूड स्टाइल के साथ हमारा स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। कुछ साल पहले मैं दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रहा था और कुछ घंटे की फ़्लाइट के बाद मंदिर से जो प्रसाद का बॉक्स लाए थे वो मैंने थोड़ा खोला। पास में एक बहुत रईस आदमी बैठे थे, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम था, बहुत बड़े डायमंड के मर्चेंट थे। तो मैंने उनको अपना प्रसाद ऑफर की। तो उन्होंने कहा कि नो स्वामी जी, आई हैव माई ओन फूड, माई स्पेशल डाइट फूड। देन ही ओपन्ड हिज ओन बॉक्स। उसमें मेथी की भाजी थी, नो सॉल्ट, नो शुगर, जस्ट उबली हुई मेथी की भाजी, बहुत कड़वी होती, सूखी रोटी और उसके ऊपर कैस्टर ऑयल लगाया हुआ था। उन्होंने कहा कि 15 साल से सिर्फ यही मैं खा रहा हूं, बिकॉज यू आर सफरिंग थ्रू सीवियर डायबिटीज, हाइपर ब्लड प्रेशर, टेंशन एंड सो मेनी अदर डिजीज, ही टोल्ड मी। माई पॉइंट इज, जो हमारी हेल्थ है, द फर्स्ट की, द फर्स्ट स्टेप ऑफ हैप्पीनेस इज गुड हेल्थ। अच्छा हेल्थ नहीं होगा तो किसी प्रकार की हमें शांति नहीं मिलती है। तो उसीलिए हमारे शास्त्र में, आयुर्वेद शास्त्र में कहा है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधन। धर्म पालन करना है, सुख की प्राप्ति करनी है, शांति चाहिए, तो प्रथम साधन है शरीर को अच्छा रखें। अब शरीर अच्छा नहीं होगा तो बहुत सारे कंसिक्वेंसेस उसके हैं। तो मुझे बहुत आनंद हो रहा है, समीर भाई धारा और सब ने मिलकर ये बात की, जो हम लोग हेल्थ सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और हेल्थ के साथ माइंड जुड़ा हुआ है। उसकी बात मैं करूंगा। रिसेंटली मैंने आउटलुक मैगजीन में 2020 सितंबर का इश्यू में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, एवरी आवर वन यंगस्टर कमिट सुसाइड। ब्यूटिफुली स्टैटिस्टिकली ऑथेंटिक आर्टिकल। उसमें कहा कि 138 करोड़ इंडियन में से 20 करोड़ पीपल आर सफरिंग थ्रू मेंटल प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, स्ट्रेस, and more than 50%, that's almost 10 crore people, are below the age of 25. आप किसी भी डॉक्टर को जाके पूछिए, I have read so many books, they will say 70% disease are due to some kind of mental issues. और डायबिटीज के लिए हम लोग ऐसा सोचते हैं, शुगर बहुत खाते हैं उसलिए डायबिटीज होता है, ऐसा नहीं है। जिसको स्ट्रेस, टेंशन ज़्यादा होता है उसको डायबिटीज ज़्यादा होता है। ऐसे बहुत सारे रोग के साथ मन जुड़ा हुआ है। मन ठीक नहीं है तो हेल्थ के प्रॉब्लम्स होंगे ही होंगे। अभी मैंने एक माइंड पावर की बुक पढ़ी थी, ब्यूटीफुल इंसिडेंट्स विद देयर। अमेरिका में एक जन को फांसी की सजा होने वाली, तो डॉक्टर्स ने आके कहा कि आपके शरीर के ऊपर हम थोड़ा रिसर्च करने चाहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, 6 महीने के बाद आपकी फांसी की सजा होगी, लेकिन आपको ब्लैक कोबरा से मारा जाएगा। उसने अपनी बॉडी डोनेट कर दी। 6 महीने तक उसको ब्लैक कोबरा दिखाया गया, ब्लैक कोबरा की वीडियो दिखाई गई, ब्लैक कोबरा से आदमी मर जाते हैं वो सब समझाया गया, लाइव शोज किए गए। और 6 महीने के बाद जब फांसी का दिन आया, ब्लैक कोबरा उसको दिखाकर छोड़ दिया, मास्क पहना दिया काला,
और 10 काउंट किया और शार्प हेयर पिन उसको पिंच की जोर से, 1 मिनट में आदमी मर गया। मर तो गया, लेकिन पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें से, उसके शरीर में से स्नैक बाइट करने से जो केमिकल जनरेट होते हैं, वो केमिकल जनरेट हो गए, पॉइजन क्रिएट हो गया बॉडी में। हमारे लीवर में 400 केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को जब कन्विंस हो गया कि मुझे स्नैक बाइट हुआ है, तो उसी केमिकल में से पॉइजन क्रिएट हो। दिस इज द पावर ऑफ माइंड। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स, बहुत सारे इंसिडेंट्स। तो माइंड जो है वो ठीक नहीं है, आपका मन ठीक नहीं है, तो शरीर के ऊपर उसकी असर होगी। मन ठीक नहीं है, फैमिली में प्रॉब्लम्स होगा। अभी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट बोलते हैं घर में एक दूसरे का मन ठीक नहीं है तो साइकोलॉजिकल एयर पोल्यूटेड है। बॉस के बीच में प्रॉब्लम्स, मन ठीक नहीं है तो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स। बहुत जन मंदिर में आते हैं ना, हमको पूछते हैं स्वामी रेस्टोरेंट की खावा है आज के। मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, मन भगवान में नहीं है। तो मन ठीक रखने के लिए आध्यात्मिकता की जरूरत है। आयुर्वेद लाइफस्टाइल सिर्फ एक रोग को दूर करने के लिए नहीं है। डॉक्टर बाबू ने बहुत अच्छा बताया कि हमारा शरीर अच्छा है तो उसको अच्छा मेंटेन हो, हमारा माइंड ठीक रहे, हमारा खाना इस प्रकार से हो कि हमारा मन शांत रहे। लेकिन आध्यात्मिकता में मन के ऊपर भी थोड़ी विशेष हम आलोचना करेंगे। ऐसे तो समय बहुत कम है, बहुत सारी बातें हैं। 3-4 चीज से आप शुरू कर सकते हैं। पहली चीज है, यू शुड डेवलप अ हैबिट ऑफ डूइंग पॉजिटिव थिंकिंग ऑल द टाइम। जो ज्यादा नेगेटिव थॉट करता है उसका हेल्थ का प्रॉब्लम होता ही। आप सुबह से शाम तक का आप एनालिसिस करिए। सुबह से निकले, नेटवर्क नहीं मिल रहा है, नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट होता है। ट्रैफिक में प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम, बॉस के साथ प्रॉब्लम, एम्प्लॉय के साथ प्रॉब्लम, घर पे आए खाना ठीक नहीं है। दिन में कितनी बार हमारा माइंड नेगेटिव हो जाता है। और इस नेगेटिविटी के लिए हमारे बॉडी में इस प्रकार के हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, इस प्रकार के मिनरल्स जनरेट होते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो बी पॉजिटिव, लाइफ में डेवलप करिए। कोई भी मेडिसिन, आयुर्वेद हो, एलोपैथी हो, यदि आपका माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, दैट मेडिसिन इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। हमारे गुरुजी प्रमुख साईं महाराज ने दिल्ली में अक्षरधाम बनाया, 1200 मंदिर बनाए, 1000 साधु बनाए। He was so positive in each and every event of his life। एक बार खाने के लिए बैठे, हलवा है, हलवा के अंदर तो शुगर होता है, शुगर में भूल से सॉल्ट दे दिया था। स्वामी जी ने 2 चम्मच खाया, नो कंप्लेंट्स, नो आर्ग्यूमेंट्स, नो एक्सक्यूज। लोगों ने जब खाया तब उनको टेंशन, गुरु जी को ऐसा खिला दिया। लोगों, गुरु जी ने बोला नहीं होता है, दैट्स फाइन। ही वॉज पॉजिटिव। तो ये एक मैसेज, बॉस को एम्प्लॉय की तरफ पॉजिटिव रहना, एम्प्लॉय को बॉस की तरफ रहना, कस्टमर की प्रति पॉजिटिव रहिए, इट विल बी अ रिमार्केबल इफेक्ट। दूसरी चीज स्पिरिचुअलिटी में मन को ठीक करने के लिए प्रार्थना। देखिए, हम आयुर्वेद में क्या होता है, खाने के आगे प्रार्थना करनी होती है। नॉट ओनली इन हिंदुइज्म, इन इस्लाम, इन क्रिश्चियनिटी, एवरी डे जब भी खाने बैठते हो उसके पहले भगवान को याद किया जाता है। प्रार्थना करने से फूड की वैल्यूज चेंज हो जाती है। तो प्रार्थना जो है वो हमारे जीवन में लानी चाहिए। 10 इंडियन को मैं पूछता हूँ, 10 में से 9 जन के घर में घर के मंदिर होता है, लेकिन मंदिर में बैठ के प्रार्थना पूजा नहीं करते। तो थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। टेक टाइम आउट ऑफ योर टाइट स्केड्यूल। 5 मिनट के लिए आपको आपका प्रोडक्ट सेल करना है, कोई भी हो। कस्टमर के लिए प्रार्थना करिए, एम्प्लॉय के लिए प्रार्थना करिए, बॉस के लिए प्रार्थना करिए। आपके फैमिली में आपका रिलेशन अच्छे नहीं है, वाइफ के लिए, स्पाउस के लिए प्रार्थना करिए। यू विल सी रिमार्केबल चेंज इन योर लाइफ स्टाइल, इन योर माइंड एज वेल। उस बुक में एक बहुत अच्छा एक इंसिडेंट था। अमेरिका में कुछ साल पहले एक ऑरेंज फार्म का नंबर 1 प्राइज आया। तो उसके पास वाला ही जो फार्म हाउस था उसका टॉप 10 में भी नाम नहीं था। तो उसको थोड़ा लगा कि इसका नंबर कैसे आ गया नंबर 1। बट ही वॉज पॉजिटिव माइंडेड। ही जस्ट वेंट देयर, ही टॉक टू हिम कि भी हम लोग दोनों की सॉइल सेम है, एनवायरमेंट सेम है, एवरीथिंग इज सेम, हाउ कम योर ऑरेंज इज सो बेस्ट
एंड स्वीट, तुम क्या अलग करते हो? उसने कहा कि देखो, आई डोंट डू एनीथिंग एल्स। 3000 झाड़ है, गाछ है, मैंने 3000 गाछ के नाम रखे। वीक में एक बार सब गाछ को मिलने जाता हूँ और एवरी गाछ को जाके मैं किस करता हूँ, उसके पास बैठकर भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि इस गाछ की हेल्थ अच्छी रहे। इवन द ट्रीज रिस्पॉन्डेड टू पॉजिटिव प्रेयर्स। ह्यूमंस कैसे प्रे नहीं कर सकते? तो प्रार्थना को जीवन में एक स्थान दीजिए। सुबह से शाम तक कोई भी टेंशन हो, किसी के साथ भी हमारा कुछ रिलेशन खराब हुआ हो, भगवान को दिल से प्रार्थना करें कि मैं उनको समझ सकूं, वो मुझे समझ सके, मेरी बुद्धि अच्छी हो, ये खाने से मेरी हेल्थ अच्छी हो। ये एक प्रार्थना है। तो ये इसको आयुर्वेद में ऐड करिए एंड यू विल सी द चेंज। थर्ड थिंग, आयुर्वेद माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन यू शुड बी अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी। वॉक द टॉक। देखिए, आप ये ऑफ कोर्स डेफिनेटली दिस वीडियो विल बी प्रोजेक्टेड टू सो मेनी नेटवर्क वॉलंटियर्स एंड नेटवर्क पीपल विल बी मार्केटिंग योर प्रोडक्ट, लेकिन यू शुड ऑल बी द मैन ऑफ टॉक, वॉक द टॉक। हेल्थ प्रोडक्ट जब हम प्रमोट करते हैं तो हमारा जीवन में एंटी एडिक्शन होना चाहिए। कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हो या एलोपैथी मेडिसिन हो, जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, हेल्थ कभी अच्छी नहीं होगी। तो एडिक्शन फ्री लाइफ, नो एडिक्शन इन लाइफ, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग। और मैं तो समीर जी को बात करूंगा कि आप ऐसा प्रोजेक्ट करिए कि आपके कंपनी में जितने एम्प्लॉइज हैं, सबके जीवन में ये कोई भी प्रकार का एडिक्शन नहीं रहना चाहिए, बिकॉज वी आर द प्रमोटर्स ऑफ हेल्थ। एंड सेकेंडली, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना भी पॉजिटिव थिंकिंग करिए, प्रेयर करिए, बहुत करिए, लेकिन यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। सी, ऑल रिलीजन्स टीच गुड थिंग्स, बट द पीपल आर, इफ द पीपल आर नॉट ऑनेस्ट, योर माइंड इज नॉट गोइंग टू चेंज। ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी शुड बी द मैन ऑफ इंटीग्रिटी। कोई भी धर्म हो अच्छा ही सिखाता है, तो प्रार्थना करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, और जो भी प्रिंसिपल्स हमारे लाइफ के हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स, यू शुड बी वर्किंग ऑन दोज प्रिंसिपल्स, वॉक द टॉक। तो ऑनेस्टी भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस प्रकार से करने से मन में बहुत शांति होगी, और जो भी हम खाते हैं ना, बहुत अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाएगा। देखिए, हाथी है, क्या खाता है? वेजिटेरियन है, कंप्लीट वेजिटेरियन है, बट इज सो हैप्पी। आसपास में कोई कुछ भी बोले, अपनी मस्ती में है। तो उसी तरह हम पॉजिटिव थिंकिंग रखें, प्रार्थना करें। लास्ट में एक मैं स्टोरी बोलूँगा। आयुर्वेद में चरक जी जो थे, सबसे बड़े ऋषि हो गए। उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन निकाली। उनका फर्स्ट लॉट था स्टूडेंट्स का। वो जब जा रहा था, उसको कहा कि देखो, सबको जाके बोलना कि कम खाए, थोड़ा व्यायाम करे, जो भी खाए अच्छा खाए। जो समीर जी ने बात की, वो सब मिलाकर उन्होंने बात की थी। तो ऐसा करने से किसी को रोग नहीं होगा। तो सब स्टूडेंट बोलने लगे कि ऐसा करने से तो हमारी मेडिसिन सेल नहीं होगी। तो चरक जी ने कहा कि तुम सबको ज्ञान दो, लेकिन कोई करने वाला नहीं है, बिकॉज द लाइफस्टाइल इज सच। अभी ये मॉडर्न लाइफस्टाइल में फूड हैबिट्स, अवर लाइफस्टाइल इज सच दैट ये रोग होने ही वाले हैं। बट आयुर्वेदिक इज अ ग्रेट ऑप्शन, फेनोपैथी इज अ ग्रेट ऑप्शन, हर्बल सप्लीमेंट्स इज अ ग्रेट ऑप्शन। उसके साथ पॉजिटिव थिंकिंग, प्रार्थना, ऑनेस्टी, ये सब लाने से हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। और इसी प्रिंसिपल्स के ऊपर BAPS स्वामीनारायण संस्था काम करती है। BAPS स्वामीनारायण संस्था के 1200 मंदिर हैं, 1000 संत हैं। हमारे गुरुजी प्रमुख स्वामी महाराज, जिन्होंने दिल्ली में अक्षरधाम बनाया, गांधीनगर में अक्षरधाम बनाया, अभी अमेरिका में 270 एकड़ ऑफ लैंड के ऊपर अक्षरधाम बन रहा है। और हमारा ब्यूटीफुल स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर पहिलान के पास है। करीबन 5 साल के अंदर 4 लाख लोग आए हैं। आसपास के गांव में 50 जगह में बंगाली में सभा होती है। और लोग को ये प्रिंसिपल से जो फायदा होता है, पॉजिटिव थिंकिंग, प्रार्थना, ऑनेस्टी,
उससे बहुत बड़ा काम होता है। तो भगवान को प्रार्थना करें कि इतना अच्छा इनिशिएटिव हम लोग ने हेल्थ सेक्टर में लिया है, लेकिन लोगों के अंदर एक जागृति आए और जागृति के बाद अपना मन आध्यात्मिकता की तरफ ले जा सके। यही भगवान स्वामीनारायण गुरुजी महंत स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना।